सरकार जो है कार्रवाई हो रही है और कई नए प्रोजेक्ट्स भी इसमें बात की जा रही है। देखिए, हरियाणा विधानसभा का सेशन, जितनी सीटिंग्स इस बार हो रही है उतनी आज से पहले कभी नहीं थी। और अध्यक्ष महोदय सारों को बोलने का समय दे, स्वस्थ प्रजातंत्र का उदाहरण है। हमारी सरकार आने से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी 2009 से लेकर 2014 तक, जब मैं भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता था, हमें एक एक शब्द बोलने के लिए मुशक्कत करनी पड़ती, इजाजत नहीं देते थे और उठाकर हाउस से बाहर निकाल। इस बार एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि किसी सदस्य को उठाकर बाहर निकालना। तो बहुत अच्छी तरह से ये हाउस हमारा चल रहा है। तो केजरीवाल की देन हमारे सरकार की घोषणा है कि 24 फसलों पर एमएसपी दी जाएगी। अब हुड्डा साहब की कोई फसल है तो वो बता दें, उसका भी इंतजाम किया जाएगा। तो भाजपा नहीं है, इससे कहते किसानों की आमदन बढ़े। हम इससे सहमत नहीं है, उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। ऐसे ही ख्यालात पाया करते हैं। उनको ठुकराया तो लोगों ने, उनकी पतंग लोगों ने काटी है। अब वो इसका दोषारोपण इस वक्त का जो स्वर्णिम युग है नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में, अब वो उसको दोषी ठहरा रहे हैं। ये ठीक बात नहीं। तो उनका कहना है कि हम ऐसे ही ख्यालात पाया करते हैं। उनको ठुकराया तो लोगों ने, उनकी पतंग लोगों ने काटी है। अब वो इसका दोषारोपण इस वक्त का जो स्वर्णिम युग है नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में, अब वो उसको दोषी ठहरा रहे हैं। ये ठीक बात नहीं। तो उनका कहना है कि हम सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए बने। बात यह है, केवल तस्वीरें लगा देने से उनके आदर्श व्यवहारिक नहीं हो सकते। आदर्श पार्टी के या नेताओं के व्यवहार में झलकने चाहिए। जिन महापुरुषों की इन्होंने तस्वीरें लगा रखी हैं, उन्होंने कब कहा था कि शराबें बांटो? उन्होंने कब कहा था कि ठेके खुलवाओ? उन्होंने कब कहा था कि भ्रष्टाचार करो? उनकी जो कहानियां हैं उसके विरुद्ध जाकर आपने और आपकी पार्टी ने आचरण किया है, तो कैसे मान लें कि आप उनके आदर्शों पर चलते हैं? देखिए, हमारी हरियाणा सरकार टीबी के बारे में बहुत गंभीरता से काम कर रही है और सभी स्थानों पर टीबी सेंटर खोले गए हैं। और अम्बाला शहर में भी एक आधुनिक टीबी अस्पताल की, जिसमें सब सुविधाएं होंगी, मैंने आधारशिला रखी थी जब मैं स्वास्थ्य मंत्री होता था।
और जल्दी वो बन के तैयार हो जाएगा। उससे सारे हरियाणा को ही नहीं, आसपास के प्रदेशों को भी उसका लाभ मिलेगा। हम टीबी को पूर्णतः खत्म करना चाहते हैं, इसके लिए टारगेट फिक्स किया। बांध आपने उद्घाटन किया था और फिर मार्बल भी लगना पंचिंग होनी शुरू हो गया है और तैयारी करने के लिए अपने आदेश जारी किए थे। कब तक ये काम कंप्लीट हो पाएगा? क्या प्रशासन पहले ऐसा संभव है ताकि लोग? देखिए, हमने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है। जो टांगरी का बांध था, तबाही का बांध था, कभी कोई सोच नहीं सकता था कि उसके ऊपर आवाजाही होगी। मैंने उसके ऊपर गांव माजरा से लेके घसीटपुर तक 8 किलोमीटर लंबी सड़क बनवा दी, लाइटें लगवा दी, और अब 6-6 फुट और चौड़ी करने का उस पर काम शुरू करा दिया। और आप लोग जाकर देखिए कि उस सड़क को मैंने कैसे रेलवे लाइन के नीचे से निकाल के जीटी रोड तक मिलवा दिया। थोड़े ही दिनों में वो रास्ता खुल जाएगा और लोगों के लिए वो सुगम रास्ता होगा शहर से बाहर निकलने के लिए जीटी रोड के साथ जुड़ने की। Hey Dad, चंगी तरह खेडी चैंप। any doubt? किडा किडी अच वेखो सुके सुके दाग वेखो नो डाउट इन्ना सुक्के दागा ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ।